का काम कराया, प्रधान रहा तब विकास का काम कराया। अब 5 साल में हो सकता है किसी प्रधान ने ये काम ना कराया हो। 500 मीटर सीमेंटेड गांव में डलवा दिया, गांव से मिल रहा 500 मीटर डलवाया। ठाकुर साहब ने भी, विधायक जी ने भी जो है लगभग 100 मीटर खरंजा दिया मुझे, 120 मीटर। कब्रिस्तान से हटा के दोनों गाँव के बीच में स्कूल आया। एक जो हाई स्कूल था वो अपने बिल्कुल खेत में बनवाया, पूरी बिल्डिंग। अब गांव में चंदा करके इस कब्रिस्तान की जो है मिट्टी डलवाई, जो कि तालाब ने काट दिए थे सब कब्रिस्तान। ये हूँ कि मुझे अच्छा कहना लोग, पहले मैं प्रधान था तब भी यही चाहता था कि गांव की भलाई की तरफ। उस वक्त उम्र मेरी 28 साल की थी। सब बहुत कम उम्र में आप 28 साल की उम्र थी। आदाब, नमस्कार। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुदरकी ब्लॉक के मुंडी मुलक हिसामपुर गांव में 20 साल से लगातार प्रधानी कर चुके ग्राम पूर्व प्रधान मुजाहिद साहब से 20 साल की प्रधानी में कितना असराय था, कौन से मुद्दे थे जो सबसे पहले प्रधान जी ने अपने विकास के तौर पर लिए और गांव का समाधान कराने का प्रयास किया था। प्रधान जी, जिस तरह आप प्रधान बने 5 साल पहले, आप लगातार 20 साल प्रधान रहे हैं, विकास के बारे में भी आप बता रहे, क्या ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा विकास की? कौन से गांव में ज़रूरत सबसे ज़्यादा लगी आपके दोनों गांव में? सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो सफाई की और विकास की थी। दोनों गांव में? दोनों गांव में सबसे ज़्यादा? दोनों गांव में सबसे ज़्यादा मेन रास्ता गांव को इधर जो है गांव के दक्खन में कब्रिस्तान को होते हुए बहुत कार्रवाई थी इसमें। वो शायद आपके मैंने तीसरी बार डलवाया। अच्छा। इसी अभी उसका पेमेंट भी ना हुआ, मैंने खुद ने वो तीसरी बार डलवाया। इसी उसमें ये भी? ना अच्छा, जब भी बना 3-4 बार। वो इतना लोड है उस पर कि पूरे गांव का हाट जो है गांव के दक्षिण की तरफ है, तो उस पर टिलारी ट्रैक्टर, मतलब शहरी जो विकास है हमारा काश्तकारी का, वो इधर ही है, ज़मीन है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को उस रास्ते की परेशानी थी। और वो रास्ता मेरे ख्याल से चौथा का या तीसरा का, मुझे ध्यान नहीं रहा। 3 बार मैंने वो रास्ता आपका डलवाया, तीसरी बार। और जो कुछ भी मेरे बस की बात हुई, 20 क्या लगभग 30 साल हो गए। प्रधान न रहा तब विकास का काम कराया, प्रधान रहा तब विकास का काम कराया। अब 5 साल में हो सकता है किसी प्रधान ने ये काम ना कराया हो। मैं अपने गांव से अलग के प्रधान की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से लगभग 100-200 मैंने 500 मीटर सीमेंटेड गांव में डलवा दिया, गांव से मिल रहा 400-500 मीटर। अच्छा, प्रधान ना रहते हुए भी? प्रधान ना रहते हुए गांव में 500 मीटर प्रमुख से लेके और खरंजा डलवाया। ठाकुर साहब ने भी, विधायक जी ने भी जो है लगभग 100 मीटर खरंजा दिया मुझे, 120 मीटर, वो भी यहीं डलवाया गांव में। अच्छा, अपने गांव का जहां से जैसे विकास मिल रहा, प्रधान हो आप तब भी, ना हो तब भी? ना हो तब भी 500 मीटर 2 जगह काम चल रहे हैं अभी गाँव में। 1000 मीटर, लगभग 1000 मीटर जो है सीमेंटेड ईंटें डलवा दी गाँव में। प्रधान ना हो तब। प्रधान ना हो। 1000 मीटर किसी गांव में कोई प्रधान बता दे। रसूलपुर से लेकर भीकनपुर मतलब ये तारपुर तक गांव बड़ा है, ललवारा गांव बड़ा है। जैसे छोटे छोटे गांव हैं हमारे गांव के लेवल के, 1000 मीटर का 500 मीटर न डलवा पाए, 100 मीटर न डलवाएं हमारे। मैंने 1000 मीटर अब बगैर प्रधानी के डलवा दिया। पूरे 1000 मीटर, शायद रास्ता 1000 से भी ऊपर होगा। 2 जगह अब भी काम चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या जरूरत है आपके गांव को? इस वक्त कौन सी जरूरत है आपके गांव? सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो है गांव में सफाई की। सफाई की? सफाई जो है वो नालियाँ सब बंधी पड़ी हैं, नालियों की ज़रूरत है। हो सकता है कि प्रधान जी चाह रहे हों नालियों वालियों की सफाई, बहरहाल सफाई की ज़रूरत है। अच्छा, हमने देखा स्कूलों की भी हालत कोई खास नहीं है। इसके बारे में अब इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। और वो स्कूल प्राइमरी टीचर जाने या जो मौजूदा सरपंच है यहाँ के वो जाने, प्रधान है वो, इसके बारे में ना बता सकता। अब गांव के विकास के बारे में मैं तो अपना बता सकूं कि मैं क्या कराया। दोनों गांव में 1000 मीटर खरंजा डलवा दिया। अच्छा, इससे पहले जाने इससे पहले क्या क्या कराया आपने? अब तो खैर 1000 मीटर डलवा दिया। इससे पहले जो भी मेरे बस की बात हुई, सबसे पहले
मैंने स्कूल के बारे में सोचा। वहाँ से कब्रिस्तान से हटा के दोनों गांव के बीच में स्कूल लाया। एक जो हाई स्कूल था वो अपने बिल्कुल खेत में बनवाया, पूरी बिल्डिंग रजिस्ट्री कराई, 2 बीघे ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, 1.5 बीघे की शायद, जितनी भी उन्होंने कही इतनी रजिस्ट्री करा दी। फिर उसके बाद मैंने चाहा कि कब्रिस्तानों पे बहुत हालात मेरे गांव के ख़राब थे। तीनों कब्रिस्तानों में जो भी मेरे बस की बात मेहनत हुई। पहले आपको भी जानकारी है, मिट्टी जो है वो बहुत दिनों से प्रधानों से एक शुरू में तो चल जाता है ये मामला, और फिर उसके बाद जो है वो प्रधान नीति ख़त्म कर दी थी, तो अपनी खुद मैंने मिट्टी दिलवाई कब्रिस्तानों में हिसामपुर की। अब गांव में चंदा करके इस कब्रिस्तान की जो है मिट्टी डलवाई, जो कि तालाब ने काट दिए थे सब कब्रिस्तान, और दीवार बनवाई। जो कुछ मेरे बस की बात थी मैंने भी पैसे दिए और गांव से चंदा करा। अच्छा। फिर पूरी बाउंड्री इस कब्रिस्तान की, जो दोनों गांव के बीच, जो यहाँ गांव के बीच में कब्रिस्तान है, बहुत हालात ख़राब थे, बाउंड्री इसकी ख़त्म हो गई थी। लगभग 6 लाख रुपए गांव की मदद से। मैं नहीं कि मैंने अपने वो अकेला, जो भी लोगों ने साथ दिया मेरा इसमें, दोनों मदरसों में गांव के लोगों ने साथ दिया, दोनों कब्रिस्तानों में, उसमें भी बाउंड्री कराई और पूरा भराव डलवाया। 3 दिन ट्रैक्टर टिलारी चले, इसमें भी 3 दिन ट्रैक्टर टिलारी चले। और ये तो बाउंड्री बहुत बड़ी है, बड़े कब्रिस्तान है। बड़े कब्रिस्तान है। इसमें मेरे ख्याल से लगभग 4 लाख रुपए लगे थे, इसमें तो 6 लाख रुपए लगे कब्रिस्तानों में। फिर उसके बाद इसी साल ईदगाह में काम चढ़वाया, तो वो भी गांव के लोगों की, गांव की मदद से ईदगाह मेरे ख्याल से उसमें भी 6-7 लाख रुपए लगे। वो तालाब के करीब थी, बहुत भराव पड़ा, बहुत नीचे से नीम आई भर के, 6-7 लाख रुपए लगे। अच्छा। एक साल में गांव ने लगभग मेरी निगाह में मुझे 15-16 लाख का चंदा दिया ईमानदारी के साथ। और जो तीनों चीज़ें धार्मिक थी, कब्रिस्तान ये इधर के हिसाब मन के करीब, और ये दोनों गांव के बीच, ये इस गांव के बीच, यहाँ जो है गांव के बीच में कब्रिस्तान है, इसकी पूरी बाउंड्री कराई। और फिर ये बाउंड्री कराते ही ईदगाह बहुत पुरानी थी, मैं समझता हूँ लगभग हो गई 80-90 साल की। अच्छा। वो बहुत जर्जर हो गई थी, वो शहीद कराई पुरानी, और फिर दोबारा जो ईदगाह बनवाई, बढ़ा के बनवाई, और उसमें भी 6-7 लाख रुपए। तो मेरी निगाह में 17-18 लाख रुपए गांव ने इकट्ठे करके मेरे हाथ में दिए, और मैंने तीनों चीज़ें तीनों जगह लगाए। कब्रिस्तान बहुत शानदार हो गई है, लोग देखे हैं इसे भी, पार्क जैसी हो गई, और ये इधर भी। मतलब आप कुल मिलाकर समाज की सेवा में लगे हुए हो, प्रधान ना हो तब भी। अब इसमें खुदगर्जी भी है, समाज की वाहवाही बटोरने की वजह से मैं चाहता ये हूँ कि मुझे अच्छा कहना लोग। पहले मैं प्रधान था तब भी यही चाहता था कि गांव की भलाई की तरफ, गांव को आन के देखे गांव को कि सही है, गांव अच्छा गांव है। मेरे गांव में कुछ दिनों को चांद जब निकला था तो पता ना चला था चांदनी कब हुई और अंधेरी कब हुई, क्योंकि हर चौराहे पे लाइट लग रही थी, एक लाइट से दूसरी लाइट तक का उजाला जा रहा था, तो चांदनी का पता ना चल पावे था। कोई मेहमान आवे थे तो क्या पूछा था ये लाइटें किसने लगवाई। गांव बहुत शानदार दूर से चमका था गांव। अब तो खैर उस वक्त ऐसा था, अब से 10 साल पहले रात में आ गई लाइट तो दिन में ना आई, दिन में ना आई तो रात में, 1 हफ्ता रात में चल गई, 1 दिन में। तो उस वक्त लाइटों का बहुत ही शानदार इंतजाम था। अब कैसे आ रही है आपके यहाँ लाइट? बहुत माने रखा है। अब कैसे आ रही है आपके यहाँ लाइट? लाइट तो अब सही आ रही है, पूरी रात लाइट रह रही है। अब ज़्यादा उस वक्त ये लाइट नहीं थी, इसका सिस्टम नहीं था, जो बात ईमानदारी की है। तो उस वक्त ज़रूरत थी लाइट की, उजाले की, हर चौराहे पे लाइट लग रही थी। अच्छा, राजनीति में आने की कैसे विचार आया आपके मन में? सबसे पहला जो इलेक्शन लड़ा था मैं, तो मेरे गांव ने मुझे इलेक्शन लड़ाया था। मेरे बाबा बहुत मना करे थे, मैं भी इतना चाहता था, लेकिन 2-4 लोग ऐसे थे कि उन्होंने मुझे जो है, और शुरू में वो लगे ऐसा कि बड़ी अच्छी चीज़ लगे, फिर मैं उसमें चाहे पछताना पड़े या फ़ायदा हो या नुकसान। उस वक्त उम्र मेरी 28 साल की थी। सब बहुत कम उम्र में आप 28 साल की उम्र थी। तो उस वक्त भी मुझ पर ट्रैक्टर था 91 मॉडल, 95 में, 91 में मैंने ट्रैक्टर निकाला था। तो थोड़ी सी या तो दिल मुलायम होने की बात रहने दो, या लोगों के काम आने वाली बात रहने दो, तो मैं ट्रैक्टर से ज़मीन
जोत देवे था, किसी की हराई है रह गई तो हटो मन के आप पटेला दे लो, और लोग ऑटोमेटिक ही कहने लगे कि इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा। जैसे लोगों के काम आना शुरू, उन्हें लगा ऐसा है कि हमारे काम आ रहा, तो ऑटोमेटिक कहने लगे कि इलेक्शन लड़ेगा, और इलेक्शन लड़ बैठे। फिर जो है लालच सा पड़ गया कि आपके और क्या आओ भी प्रधान जी। मैंने कभी भी इलेक्शन लड़ा, वो पैसा कमाने की वजह से ईमानदारी से इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ इसलिए लड़ा कि आओ भी प्रधान जी। इसमें ही खुश हो गए थे, और दिल ये कर रहा था कि अपने घर से और लगा दो पैसे। और ये हकीकत भी है, गांव में कभी कभी मैंने अपने घर से पैसा लगाया। मैंने सबसे पहले जब स्कूल बनवाया था 95 में, उसका पैसा आया था 70,000 रुपये। तो अदान हो रही है, ईमानदारी के साथ मैंने कम से कम उसमें 50,000 रुपये अपने घर से लगाए थे, क्योंकि झगड़ा इतना लंबा हो गया था कि वो पैसे स्कूल के झगड़े में और भराव में ही आगे थे। और पूरा स्कूल घर से बनवाया था, उसमें चंदोसी, हाई कोर्ट, फिर नेतागिरी बहुत अड़ गई। पुरानी जगह से स्कूल बहुत ज़्यादा इलाई था, वहाँ से उल्ली तरफ को लाना। अब रिश्वत भी चले थी उस टाइम, बड़ी मुश्किल से वो स्कूल। पहली बार मैं यहाँ जो है, पहली बार मैं प्रधान बना था, इतनी जानकारी भी ना था, जज्बाती था। मैं चाहे ये था कि स्कूल यहाँ आवे, एक पार्टी चाहे थी कि स्कूल पुरानी जगह रहे, तो ज़्यादा दमदार बात उनकी थी। अब मैं पैसे के बलबूते पे या दमदारी की वजह से तो स्कूल को हटा लाया वहाँ से। इससे फायदा भी हुआ लोगों को, इससे दोनों गांव को फायदा भी हुआ। तो वो पैसा जो था, यहाँ मटेरियल इतना ख़राब हुआ, 40 कट्टे गल गए, सरिया था वो ख़त्म हो गया, ईंटें थी वो ख़त्म हुई। तो एक असर मतलब ऐसा लगा कि जो पैसे मुझे 70,000 रुपये उस वक्त बिल्डिंग का आए थे, मैं उन 70,000 रुपये को उठा चुका था झगड़े में। तो ऐसा लगा कि जुबैर के भट्टे पे से जो ईंटें आई थी, तो उसके पैसे मैंने अलग से दिए थे। उनके जुबैर बाबूजी के भट्टे पे से ईंटें आई थी स्कूल के लिए, तो उनके पैसे अलग से दिए थे। वो पैसे ख़त्म हो चुके थे, रिपोर्टें हो गई थी, खाते सीज हो गए थे। अच्छा प्रधान जी, आपने बताया कि हाँ इतनी मेहनत आपने गांव के लिए करी है अब तक, जो कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे और आपकी कदर करते हैं, आपको लोग नवाजते हैं, ठीक है, अगर आप चुनाव में आते हैं तो फिर लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बात यह है, सही बात तो यह है कि 2002 में मैं किसी घर वोट मांगने नहीं गया था, ईमानदारी से अपने घर गया था, आखिरी रात में भी। 2005 में सिर्फ इस वजह से मैं इलेक्शन हारा तिबारा कि मैं किसी घर वोट मांगने नहीं गया। नहीं, पिछले साल मैं कभी इस लालच से लोगों का साथ नहीं देता कि मेरे साथ रहें। मुझे लगा ऐसे कि इन्हें मेरे साथ की ज़रूरत है, तो मैं उनके घर जाकर साथ दे दूँ उनका। उनकी क्या सोच है ये वो जाने। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उन्हें मेरी ज़रूरत है और उनसे मैं ये कहूँ कि तुम मेरे घर आओ, मुझसे कहो। कभी कोई ज़रूरत मैंने समझा कि मैंने ये समझी कि इन्हें मेरी ज़रूरत है, तो उनके घर ऑटोमेटिक पहुँच गया। और इस लालच से भी कभी ना पहुँचा कि इलेक्शन में मेरे साथ में, या इलेक्शन में मुझे वोट दें, या इसका कोई सिला दें। मुझे दिल से ये चाहा कि मैं अगर इस लायक हूँ इनके काम आऊँ, तो मैं इनके काम आ जाऊँ, बस। क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? मैं कभी किसी से वोट के बारे में कभी किसी से नाराज नहीं हुआ। हाँ साहब, लोगों को एक जागरूकता संदेश भी हो जाएगा आपकी तरफ से। ये लोगों की मर्जी है, जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। मैंने तो ईमानदारी से अपने गांव के लिए, जो भी मेरे बस की बात थी, जो भी बस की थी, थोड़ी या ज़्यादा, वो ये सोच क्या करा, मेरा गांव है, मेरा अपना गांव। ये विकास अब भी मैं मांग के ला रहा हूँ लोगों से। मैंने अपने लिए कोई काम ना लिया, अपने गांव के लिए काम लिया। हालांकि आदमी चाहता ही है अपना खुद का फ़ायदा उफाद चाहे। मैंने अपने गांव का फ़ायदा, अगर जिलानी प्रमुख हैं आज की तारीख में, तो मेरे गांव ने उन्हें वोट नहीं दिया था। 2 BTC मेंबर हैं, उन्होंने दोनों ने वोट ना दिए थे मेरे गांव में। उसके बावजूद भी 1000 मीटर मेरे गांव को काम देना बहुत बड़ी बात। एक वोट ना दिया और 1000 मीटर मेरे गांव को काम दिया, तो उनका मुझ पे एहसान है नहीं? तो मेरे गांव पे तो एहसान है नहीं, और मैंने अपने गांव की वजह से उनसे एहसान लिया। अब हो सकता है कि मैं 6 महीने या 7 महीने अपने जंगल को न जाता हूँ। ये रास्ता जो मैन है मेरे गांव का, मेरे गांव की माएँ थी, बहनें थी, उन्हें परेशानी थी, गाढ़ थी। मुझे लगा ऐसा कि इसे ज़रूरत है रास्ते की। वो किसी का एक आदमी का रास्ता ना, पूरे गांव का रास्ता। मैंने जाके, तो उनका एहसान तो मुझ पे ही हुआ, फिर उन साहब का एहसान तो मुझ पे ही है।
है। अब गांव के एहसान को माने न माने ये उनकी मर्जी है कि देखो प्रमुख साहब भी इलेक्शन लड़ लें जिला पंचायत, मेरे गांव को 1000 मीटर इलेक्शन 1000 मीटर प्रमुख साहब ने काम दिया, लगभग 250-300 मीटर अभी 1 साल भी ना हुआ 300 मीटर जो है ठाकुर विधायक जी ने काम दिया। और जो भी काम विकास का है जायज़ 1 किलोमीटर सीमेंट गांव से जोड़ दिया विधायक जी ने, हमारे गांव को पूरी से रास्ता जा रहा तो वो पास करा दिया। तो नेता पता ना क्यों मेरे गांव से मोहब्बत रखें, अगर काम लाने वाली बात है तो कभी कोई नेता गांव को काम को मना नहीं करता। ये लाने वालों की कमी है, वो लामे या ना लामे, अपने जाति काम ज़्यादा लामे लो। मैंने कभी किसी नेता से जाति काम की बात जो है ज़्यादा ना रखी, अपने गांव के हित की बात रखी, अपने गांव के विकास की बात रखी और उसमें मुझे कामयाबी मिली। मेरे गांव का लोगों ने विकास भी कराया। भाई 140 नल छोटे से गांव में माने रखें, 140 नल, 40 लाइटें जब 4 कार्ड बने थे तो मेरे गांव में 40 कार्ड थे अंत्योदय के मेरे हाथ के, जो हर गांव में 4 या 5 कार्ड थे। ये सिर्फ नेताओं की हमदर्दी की बात थी मुझसे। जो कार्ड बचे थे वो नेताओं ने कह दिया सब मुजाहिद को दे दो। 140 नल लगना गांव में मजाक बात है, घर घर नल है, 140 ही हवेली होंगी। ये सब नेताओं की हमदर्दी है। भले से नेता गांव किसी के भी साथ रहा, लेकिन मेरे गांव ने से हमदर्दी नेताओं ने रखी। विधायक जी ने अभी बताओ 1 साल न हुआ 300 मीटर सीमेंटेड दे दिया। एक बहुत बड़ा मेरे साथ कड़ोरवा काम होगा वो, जो कूरी से मेरे गांव को मिला दिया। अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी। और ठीक है साहब, आपका शुक्रिया। देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मुजाहिद प्रधान जी, जो पूर्व में लगातार 20 साल प्रधान रहे हैं। दो बार इनकी धर्मपत्नी प्रधान रही हैं और 2 बार ये खुद प्रधान रहे हैं। इन्होंने बताया कि 20 साल में अब तक गांव में कितना इन्होंने विकास कराया था और जनता इनके साथ किस तरह से जुड़ी हुई थी। ये पूरी बात अभी इन्होंने विस्तार से बताई कि जनता सिर्फ विकास के वादों पे नहीं, सिर्फ विकास कराने पे जुड़ी हुई थी। इन्होंने विकास प्रधान ना होते हुए भी लगातार ये विकास करा रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 1000 मीटर सड़क अब फिलहाल प्रधान नहीं है, मगर फिर भी ये डलवा रहे हैं और गांव के लगातार ये लगे हुए हैं। इनका कहना यह है कि प्रधान रहूं या ना रहूं, समाज की सेवा में लगातार ये सक्रिय हैं, बने रहे हैं। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदप्रभा।